हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन इट इज़ आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी और उसका रीज़न भी हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये गिवन है आपके सामने एलिफेटिक अमीन्स। ये है 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन, दिस इज़ 2 डिग्री एलिफेटिक अमीन एंड दिस इज़ 3 डिग्री एलिफेटिक अमीन। अब इस केस में तीनों में जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो आना क्या चाहिए। तो देखिए, इसमें दो बातें होती हैं। सबसे पहली बात, गैस फेज में इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, अब बेस का मतलब क्या है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कहलाता है? स्ट्रॉन्ग बेस वो कहलाता है विच इज़ एबल टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर वेरी इजीली। तो अगर आप देखें इसमें, तो यहाँ पे अगर हम लॉजिकली सोचें तो ये जो आर डैश और आर डबल डैश ग्रुप है, इनके प्लस आई की वजह से एन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी, तो इसके इलेक्ट्रॉन देने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये और ये दो ग्रुप प्लस आई शो करेंगे, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव थोड़ा कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन देने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, या रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ रहेगी। और यहाँ एक ही ग्रुप का प्लस आई होगा तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी और कम होगी। तो अगर हम प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से देखें तो ऑर्डर शुड बी 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree, and this is actually true in the case of gaseous phase. gaseous phase में perfectly correct order है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन की, जिससे काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो काफ़ी एनोमलस इसके अंदर ऑर्डर आता है। ऐसे केस में अगर आर हमारा मिथाइल है, जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, अगर यहाँ पे आर हम मिथाइल से रिप्लेस कर दें, तो ऐसे केस में द ऑर्डर विल कम आउट टू बी 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। और उसके अलावा अगर आर यहाँ पे इथाइल हो जाएगा, तो ऐसे केस में दैट विल कम आउट टू बी 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। यानी ओवरऑल इसमें निमोनिक आपको ध्यान रखना है, 213 नंबर ध्यान रखना है, और इसमें आपको 231 आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा कैसे हो जाता है, वाटर में ऑर्डर चेंज क्यों हो जाता है, उस बारे में अपने को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल तो ये ऑर्डर देखिए याद रखने पड़ेंगे, पर आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि भाई डायरेक्टली 3 to 1 क्यों नहीं आया। तो देखिए, ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। एक्चुअली बेस का काम है H+ को एक्सेप्ट करना। तो लेट अस से इस N ने इलेक्ट्रॉन दिया H+ को, और ये कन्वर्ट हो गया RNH3+ में। अभी जो RNH3+ है, ये इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड है। बेस का कॉन्जुगेट एसिड है। ये कॉन्जुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा, रिएक्शन उतनी ज़्यादा फॉरवर्ड में जाएगी। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कॉन्जुगेट एसिड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड में जाएगी, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना ज़्यादा रहेगा, तो उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास जब वाटर अवेलेबल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर और ये जो H है, उनके बीच में H बॉन्डिंग हो जाती है। अब जितने ये H अवेलेबल होंगे जो N से जुड़े हुए हैं, उतनी H बॉन्डिंग का एक्सटेंट जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर यही H अगले केस में अगर हम देखें, तो जब ये H+ को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ बन जाएगा RNH2+, और यहाँ पे होगा R'। तो इस केस में यहाँ पे दो हाइड्रोजन है जो H बॉन्डिंग बना सकते हैं। यानी वाटर इनको भी स्टेबलाइज करेगा, पर रिलेटिवली वाटर के मॉलिक्यूल इसको कम स्टेबलाइज कर पाएंगे। तो ये जो फैक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन होना। सॉल्वेशन, सॉल्वेंट जो है वो इसको सॉल्वेट करता है और स्टेबलाइज करता है। अगर इस बेसिस पे सिर्फ सॉल्वेशन का बेसिस देखें, तो ऑर्डर शुड बी 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन सबसे ज़्यादा 1 डिग्री में आ रहा है, फिर 2 में आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। पर जैसे कि आपने देखा, ना तो सॉल्वेशन ही एक सिंगल फैक्टर है और ना ही प्लस आई का सिंगल फैक्टर है, दोनों का एक्चुअली मिक्सचर है। और दोनों का जब मिक्सचर आता है, तो ऐसे केस में द ऑर्डर कम्स आउट टू बी 2 1 3 एंड 2 3 1। सो गाइज, आपने क्या समझा? आपने समझा कि एक्वा सॉल्यूशन के अंदर दो फैक्टर्स लगते हैं। एक तो लगता है सॉल्वेशन वाला, वन ऑफ द फैक्टर इज सॉल्वेशन। सॉल्वेशन के हिसाब से तो 1 डिग्री जीतता है, और दूसरा फैक्टर अपना होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कितना नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसके हिसाब से कौन जीतता है? उसके हिसाब से जीतता है 3 डिग्री। एक्चुअल में लेकिन इवेंचुअली कौन जीतता है? 2 डिग्री, जिसमें दोनों चीज़ों का बैलेंस है। सॉल्वेशन भी अच्छा होता है कॉन्जुगेट एसिड में, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या रहती है, काफ़ी सिग्निफिकेंट रहती है। सो गाइज, इन ऑर्डर्स को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।